हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक सर। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। तो पहले हमने ये देखना चाहिए कि कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज वर्क करती है, इनको जो पैसा लगता है, ये पैसा जहाँ से एडजस्ट करते हैं या इनके पैसे का जो एडजस्टमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉरपोरेट फाइनेंस। तो अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो अभी आप समझ लीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें पैसे का इम्पोर्टेंस क्या है। अब पैसे का तो इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि पैसे के सिवा कौन सा भी काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहला इम्पोर्टेंस है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो हम पैसे के बेस के ऊपर लेने वाले हैं। हमारे पास पैसा कैसा है उसके ऊपर हम डिपेंडेड करेंगे कि हम कैसा डिसीजन लेंगे। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन, ये पैसा कितना है हमारे पास अवेलेबल, इसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। कोई भी फंक्शन या कोई भी काम है बिजनेस का, वो पैसे के बिना हो ही नहीं सकता। Every decision in the business is needed to be taken keeping in the view of impact on profitability। हम बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन, बट हम उसमें से जो बेस्ट है वही लेने वाले हैं, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस होंगी। इन्हेंस यानी बढ़ने वाली है। Business organization can give green signal to the project only when it is a financially viable। अगर हमको फाइनेंशियली उसमें प्रॉफिट होने वाला है तो ही हम वो प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डालने वाले हैं। दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में का पहले डिसीजन मेकिंग हो गया। अब दूसरा हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई भी हमको प्रोजेक्ट शुरू करना है, जैसे सबका कॉमर्स क्लासेस है, सबका टैली इंस्टीट्यूशन शुरू करना है हमको, तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको पैसा कैसा बढ़ाना है या कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से लाना है, ये हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस बताता है। वेन एवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, कोई भी बिजनेस अगर कोई नया वेंचर शुरू करना है, नया वेंचर नया बिजनेस शुरू करना है, इट इज़ नीडफुल टू रेज कैपिटल। कैपिटल बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड और इवन टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। बिजनेस को पैसा लाना है तो शेयर बेचेंगे, डिबेंचर बेचेंगे, बॉन्ड बेचेंगे या कोई बैंक से लोन लेंगी। तो किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा लाना है तो उसके लिए हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस ही हेल्प करने वाला है। हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और पैसा देने का काम करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस से हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। हमको टेक्निकल वर्क करना पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन यानी शुरू करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंदी प्रोसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेंदी यानी बहुत बड़ी प्रोसेस है। देयर फॉर फंड हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट रिसर्च वर्क। तो हमको जो पैसा है रिसर्च वर्क के लिए वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। दिस वुड बी रिक्वायर्ड कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमको कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट रहना चाहिए। मेनी टाइम कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। कंपनी क्या करती है, अपने जूने प्रोडक्ट को बंद करके नए प्रोडक्ट को शुरू करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर दिस कंपनी हैज़ टू कंडक्ट सर्वे। कंपनी को सर्वे करना पड़ता है, मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको हेल्प करता है। पहला तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, दूसरा रेजिंग कैपिटल प्रोजेक्ट में हेल्प करता है, बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बाद में हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस को स्मूथ में रनिंग करना है तो उसके लिए भी हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस ही हेल्प करने वाला है। अरे हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम शांति से काम कर सकेंगे, स्मूथ रनिंग होगा बिजनेस का। स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आर पेड ऑन टाइम। देखो बिजनेस को चलने के लिए हमको सैलरी ऑन टाइम देना पड़ेगा, लोन की ईएमआई ऑन टाइम भरना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा जब जरूरी है, सेल का प्रमोशन करना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो ये सभी के लिए पैसा लगेगा और पैसा हमको मिलेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस से, और अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा तो हमारा बिजनेस स्मूथली रनिंग करेगा, शांति से काम धंधे होंगे। चलो, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। बिजनेस के बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हमने अभी रीड करे, सैलरी देना है एक एक्टिविटीज़ हो गई, ईएमआई क्लियर करना है दूसरी एक्टिविटी होगी, रॉ मटेरियल परचेस करना है तीसरी एक्टिविटी होगी। तो परचेस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस मदद करेगा, क्योंकि पैसा रहेगा तो अच्छे संबंध रहने वाले हैं। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे अच्छे संबंध है, जहाँ पे पैसा नहीं है, जहाँ पे पैसा बराबर नहीं है, वहाँ पे अच्छे संबंध नहीं है। चलो, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो सब एक्टिविटीज़ है उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन विल सफर इट फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर अ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन सफ़र करेंगे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं देंगे, तो सभी डिपार्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसे के सिवा कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरे कहने का उद्देश्य इतना ही है। आप इसमें से कोई भी, हर एक इसमें कोई भी 2 लाइन ले लीजिए, विषय खल्लास। ड्यू टू दिस सेल विल ऑल्सो सफर consequently the income of concern as well as the rate of profit will affected. Thus efficiency of every department depend upon the effective financial management. पैसा होगा तो सभी डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे। मेरे कहने का उद्देश्य इतना ही है। प्रोमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन यानी बढ़ाना होगा, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता लाना होगा। जैसे सपकाल कॉमर्स क्लासेस, सपकाल किराना की दुकान, सपकाल साइंस क्लासेस, सपकाल टैली MSc IT सेंटर। तो डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग टाइप का बिजनेस करना, और ये सभी के लिए लगने वाला है पैसा। मॉडर्न मशीन एंड मॉडर्न टेक्निक आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्न मशीन और टेक्निक लगने वाले हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी। कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको पैसा देती है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी पैसा देना। टू परचेस मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न मशीन टेक्नोलॉजी परचेस करने के लिए। देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है ना। तो पैसा रहेगा तो ही एक्सपेंशन होगा। मैंने आपको पहले ही बोला, पैसे के सिवा कोई काम नहीं हो सकता। सगळे लाड चालतात, पैसेचा लाड चालत नाही। मैनेजिंग रिस्क। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क। कंपनी को बहुत सारे रिस्क मैनेज करना पड़ता है। बिजनेस चला निकला। कोरोना के अंदर 1.5 साल से सब काम धंधा बनता है, रिस्क को मैनेज करना पड़ा ना। अब अपने पास पैसा होगा तो अपन खर्चा करेंगे, पैसा होगा तो अपन लॉस भी सहन करेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो थोड़ा पैसा गया फिर भी हम जी लेंगे, तो है ना। तो देखिए, अभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, स्ट्राइक होती है, कंपनी को फाइनेंशियल पैसा रहा तो कंपनी ये सब बातों को एडजस्ट कर सकती है। स्ट्राइक लेते हैं हमारे वर्कर तो उससे लॉस होता है, नेचुरल कैलामिटी से लॉस होता है, बराबर ना। रिप्लेस ओल्ड असेट। अगर हम जूनियर असेट को रिप्लेस करेंगे, जूनियर की जगह नए लाएंगे, तो उसके लिए लगेगा पैसा, और पैसा देने का काम करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। असेट सच एज अ प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर, दे हैव टू बी रिप्लेस बाय अ न्यू असेट। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड परचेस फॉर न्यू असेट। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर बैंक। हमको लोगों को पेमेंट करना है तो पैसा ही लगने वाला है। गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले हैं तो भी हमको पैसा ही लगने वाला है। गवर्नमेंट को अलग अलग फीस देंगे तो भी पैसा लगने वाला है। तो मैंने अभी आपको बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसमें 10 इंपॉर्टेंट है, 10 में से आपको 8 इंपॉर्टेंस लर्न करना है। अंदर की 2 लाइन जो ईजी लगती है वो आपको लर्न करना है। मैं आपका लर्न लेने वाला हूँ जल्दी। ओके, चलो बाय।